Bismillahirrahmanirrahim. This is CSC 101 Introduction to ICT and my name is Muhammad Sharjeel. We were discussing lecture 8 or chapter 8 problem solving skills. In first two part of the video lecture we covered what is algorithm, what are the characteristics of an algorithm and what are the rules to write algorithms. So there are 4 different rules to write an algorithm. हमने इस कप को डिटेल से पढ़ा और फिर हमने कुछ एल्गोरिथम की एग्जांपल्स भी देखी. फिर हमने स्ट्रक्चर थ्योरम को देखा. स्ट्रक्चर थ्योरम के आगे 3 स्ट्रक्चर्स हैं. उन तीनों स्ट्रक्चर से आप एल्गोरिथम्स लिखते हैं. One is called sequence, the other one is called repetition and the last one is called selection. इन स्ट्रक्चर्स को हमने विद एग्जांपल्स डिटेल से देखा. सीक्वेंस को भी, रिपीटिशन को भी और selection को भी. So we covered till lecture slide 33 in the last lecture. So we'll start from 34 today. In today's lecture, we'll cover flowchart and trace tables. So let's start with flowchart. Flowchart is nothing but just a graphical representation of an algorithm. आप जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है एक चार्ट बनाते हैं, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं अपने एल्गोरिथम को. फ्लो चार्ट आपके एल्गोरिथम को ग्राफिकल शक्ल देता है और उसका फ्लो दिखाता है कि कौन सा स्टेप पहले होगा, कौन सा बाद में. इसका भी एल्गोरिथम की तरह एक स्टार्ट होगा और एक स्टॉप होगा और जो डिफरेंट सिंबल्स यूज़ होंगे फ्लो चार्ट में वो आपस में कनेक्टेड होंगे. कोई भी सिंबल अलहदा से नहीं हो सकता. जैसे एल्गोरिथम में स्टेप्स किसी ऑर्डर में होते हैं, फ्लो चार्ट में भी एक फ्लो दिखाया जाएगा कि पहले ये काम होगा, फिर ये काम, फिर वो काम. सो लेट्स सी कि फ्लो चार्ट बनाने के लिए कौन कौन से सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं. So there are these symbols, 6 symbols shown here जो कि फ्लो चार्ट में यूज़ किए जाते हैं. स्टार्ट और स्टॉप के लिए ये जो सिंबल है ये यूज़ किया जाता है. इनपुट या आउटपुट करने के लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है. अगर आपने कोई प्रोसेस दिखाना है जैसे कि असाइनमेंट या फिर एक वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करना, ठीक है, तो उसके लिए ये सिंबल यूज़ किया जाता है. अगर आपने सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज़ करना है या वाइल स्ट्रक्चर, रिपीटिशन स्ट्रक्चर यूज़ करना है, वाइल फॉर या डू वाइल, तो उसके लिए डिसीजन वाला जो हिस्सा होता है उसमें ये सिंबल यूज़ करना है. सिमिलरली अगर आपने फ्लो शो करना है तो ये डिफरेंट जो लाइंस हैं वो यूज़ करनी है विद एन एरो. एरो दिखाता है कि फ्लो किस डायरेक्शन से किस तरफ. फिर आपके पास अगर आपका फ्लो चार्ट लेंथी हो गया है, वो एक पेज पे पूरा नहीं आ रहा, तो आप उसको एक पेज पे ड्रॉ करेंगे और फिर एक कनेक्टर बनाएंगे. वो कनेक्टर ये सिंबल से बनेगा. फिर नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, वहाँ पे अगेन ये कनेक्टर बनाएंगे और अपने फ्लो चार्ट को कंटिन्यू करेंगे. तो ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि फ्लो चार्ट बनाते हुए यूज़ किए जाते हैं. अब एक एग्जांपल देखते हैं. तो इस एग्जांपल में एक एल्गोरिथम लिखा है और उसका फ्लो चार्ट बनाया गया है. सो एक एल्गोरिथम लिखा है जो कि 2 नंबर का इनपुट लेता है फ्रॉम यूज़र. 2 नंबर एज एन इनपुट फ्रॉम द यूज़र, उनको मल्टीप्लाई करता है और एक तीसरे वेरिएबल में स्टोर कर देता है वो वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद, और फिर उस वैल्यू को स्क्रीन पे प्रिंट करवा देता है. सो अगर आप एल्गोरिथम देखें, उसका अगेन स्टार्ट है, एक एंड है, ठीक है. यहाँ से फर्स्ट स्टेप में वो इनपुट ले रहा है 2 वेरिएबल्स w एंड m. कोई भी 2 नाम आप वेरिएबल्स के रख सकते हैं. उनको आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है
और जो आंसर आ रहा है वो सेव कर रहा है असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए ए में, एंड एट द एंड उसको प्रिंट कर रहा है। यही चीज़ यहाँ इस फ्लो चार्ट में दिखाई गई है। ठीक है, सेम अगेन जैसे बताया है, स्टार्ट के लिए और एंड के लिए ये सिंबल यूज़ होंगे। इनपुट हो रहा है तो ये सिंबल यूज़ होगा। ठीक है, दो वेरिएबल इनपुट हो रहे हैं, अलग अलग से भी कर सकते हैं, एक साथ भी कर सकते हैं। सिमिलरली अगर प्रोसेसिंग हो रही है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है और असाइनमेंट हो रही है, या किसी भी किस्म की कैलकुलेशंस हो रही हैं, तो उसके लिए ये सिंबल। एंड फाइनली प्रिंट के लिए अगेन आउटपुट हो रहा है तो ये सिंबल। तो यहाँ पे इनपुट का सिंबल भी यूज़ हुए हैं, आउटपुट का सिंबल भी यूज़ हुआ है, स्टार्ट एंड का सिंबल भी यूज़ हुआ है और प्रोसेसिंग का सिंबल भी यूज़ हुआ है। सो इस एल्गोरिथम को हमने एक ग्राफिकल शक्ल दे दी है यहाँ पे। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में वो कह रहा है, ये वही एल्गोरिथम है जो हमने पहले देखा था। एक एल्गोरिथम है जो कि स्टूडेंट का फाइनल स्कोर कैलकुलेट करता है बेस्ड ऑन 4 नंबर्स की एवरेज, एंड देन ये डिटरमाइन करता है कि वो स्टूडेंट पास है या फेल है, और फिर जो पास या फेल होता है उसे स्क्रीन पे प्रिंट करता है। ये एल्गोरिथम हमने पहले भी देखा हो। अब अपनी कॉपी पेंसिल लें और इसका फ्लो चार्ट बनाएं। कुछ देर वीडियो को पॉज कर लें और इसका फ्लो चार्ट बना के ट्राई करें। लेट्स सी आपने जो फ्लो चार्ट बनाया है और जो सोल्यूशन है वो कितना सिमिलर है। सो यहाँ पे अगेन एक स्टार्ट का सिंबल है जिससे हमने स्टार्ट किया है, ठीक है, फ्लो चार्ट को, और एक एंड का सिंबल है जिससे एंड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले इनपुट हो रहे हैं 4 नंबर्स। तो इनपुट के लिए ये इनपुट का सिंबल यूज़ किया है और 4 नंबर को इनपुट किया गया। उसके बाद एक ग्रेड कैलकुलेट हो रहा है बेस्ड ऑन सम एवरेज। ठीक है, स्कोर कह लें, ग्रेड कह लें। जब वो कैलकुलेट हो रहा है, कैलकुलेशन हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, तो प्रोसेसिंग का सिंबल यूज़ हुआ है। फिर उसके बाद वो स्क्रीन पे प्रिंट करवाना चाह रहा है पास या फेल। ठीक है, पास या फेल। तो जो कंडीशन है वो ये है कि मार्क्स जो हैं वो 50 से ज़्यादा होंगे या 50 होंगे तो पास है, अगर 50 से कम होंगे, 49 या उससे कम, तो फिर फेल। तो उसके लिए ये कंडीशन वाला ऑपरेटर सिंबल यूज़ हुआ, जिसमें एक तरफ उसको फेल पे लेके जा रहा है, एक तरफ पास पे लेके जा रहा है। ठीक है, और फिर वो एल्गोरिथम एंड हो गया। ठीक हो गया, इट्स वेरी सिंपल। आपने जितने भी एल्गोरिथम के स्टेप्स हैं उनको देखना है और उसके मुताबिक उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ड्रॉ करनी है। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, द सेकेंड पार्ट इज ट्रेस टेबल्स। ट्रेस टेबल्स एंड ड्राई रन। ड्राई रन का मतलब होता है कि आपने एक एल्गोरिथम को मैनुअली या उसके किसी एक सेक्शन को मैनुअली रन करके देखना है। एक तो यह है कि आप कंप्यूटर पे उसको चलाएं, एक ये है कि आप खुद उसको मैनुअली चला के देखें, जैसे हम अभी तक करते आए हैं इस पूरे चैप्टर में, कि वो ठीक काम कर रहा है या नहीं, या वो वही आउटपुट दे रहा है जो आप चाहते हैं। फिर जब आप ड्राई रन करते हैं तो हो सकता है कि आपका जो एल्गोरिथम है वो आउटपुट ना दे जो आप चाहते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि इससे पहले वाले केस में हो सकता है इस एल्गोरिथम में मार्क्स जो हैं वो 70 हों, लेकिन वो फिर भी फेल प्रिंट कर रहा हो। 50 से ज़्यादा मार्क्स हैं, 70, 80, 90, लेकिन वो फिर भी फेल प्रिंट कर रहा है जब आपने ड्राई रन किया। अब इसका मतलब है कि आपके एल्गोरिथम में कुछ प्रॉब्लम है, कहीं कोई एरर है। उस एरर को फाइंड आउट करने के लिए ट्रेस टेबल बनाया जाता है। ट्रेस टेबल एक टेबल होता है, ठीक है, जो कि इसलिए बनाया जाता है ताकि अगर आपके एल्गोरिथम के अंदर कोई एरर है
तो उसको फाइंड आउट किया जाए और उसको ठीक किया जाए ताकि आपका एल्गोरिथम ठीक सोल्यूशन प्रोवाइड करे या आंसर सही से लिखे। ट्रेस टेबल एक टेबल होता है, जैसे हम टेबल बनाते हैं वैसे ही उसकी रोज एंड कॉलम्स होती हैं। ठीक है, ट्रेस टेबल के अंदर नॉर्मली उतनी ही रोज होती हैं, ज़्यादातर उतनी ही रोज होती हैं जितने एल्गोरिथम के स्टेप्स होते हैं। जितने उसके स्टेप्स हैं एल्गोरिथम के, उतनी ही रोज तकरीबन ट्रेस टेबल में बनेंगी। जो उसके कॉलम्स होते हैं वो भी फिक्स्ड होते हैं। सबसे जो पहला कॉलम होता है वो स्टेप नंबर का होता है। जो दूसरा कॉलम होता है उसमें हम एल्गोरिथम की एक एक लाइन को या एक एक स्टेप को मेंशन करते हैं या लिखते हैं। उसके बाद आपके जो एल्गोरिथम है उसमें जितने वेरिएबल्स होते हैं उन सब के लिए एक एक कॉलम होता है। सो जितने वेरिएबल हैं उतने कॉलम्स, और सबसे आखिर में एक आउटपुट का कॉलम। सो इससे आपका ट्रेस टेबल बनता है। एक एग्जांपल देखते हैं जिससे ये क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे एक एल्गोरिथम गिवन है जो कि यूज़र से एक नंबर इनपुट ले रहा है, उस इनपुट नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, सो एक नंबर एज अ इनपुट यूज़र से ले रहा है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है, जो आंसर आता है उसे स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है, आउटपुट कर रहा है। इसके लिए ट्रेस टेबल बनाना है। सो सबसे पहले आपको एल्गोरिथम डेवलप करना पड़ेगा। सो एल्गोरिथम की अगेन स्टार्ट एंड एंड, एक एक स्टेप। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में वो एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा है या एक वेरिएबल को 0 असाइन कर रहा है। फिर वो इनपुट कर रहा है एक वैल्यू यूज़र से, इनपुट ले रहा है यूज़र से एक वैल्यू और उसको सेव कर रहा है वाई वेरिएबल। एक ये वेरिएबल हो गया, एक ये वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब जो y है उसको उसने 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो कह रहा है कि उसे 2 से मल्टीप्लाई करें। जो आंसर आ रहा है उसको असाइन कर दिया है x को। तो अब x में वो वैल्यू होगी जो यूज़र ने इनपुट की है और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, फिर उसको स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है। अब इसके ट्रेस टेबल में जैसे मैंने पहले बताया, जो फर्स्ट कॉलम है वो स्टेप होंगे। ठीक है, स्टेप नंबर। जो सेकंड कॉलम है वो एल्गोरिथम की लाइन होगी, एक एक लाइन या एक एक स्टेप। उसके बाद जितने वेरिएबल्स हैं वो सारे ट्रेस टेबल में लिखे जाएंगे। ठीक है, सो x एंड y दो ही वेरिएबल हैं यहाँ पे हमारे पास, एक ये और एक ये, और आखिर में एक आउटपुट का कॉलम होगा। अगर हमारे पास और वेरिएबल होते तो मज़ीद कॉलम्स बनते। उसके बाद आपने इसको जब फिल करना है, सबसे पहले आपने सारे स्टेप्स नंबर लिख देने हैं और एल्गोरिथम की सारी लाइन लिख देनी है, बाकी सब कुछ एम्प्टी छोड़ देना। अब उसके बाद इसको आपने ड्राई रन करना है, जो अभी बात हो रही थी। ड्राई रन का मतलब है कि आप एल्गोरिथम की एक एक लाइन को एग्जीक्यूट करेंगे और जो जो वैल्यू वेरिएबल्स की चेंज हो रही है वो यहाँ फिल करते जाएंगे। तो सबसे पहले देखें, x को 0 असाइन हो रहा है तो ये x की वैल्यू पे 0 लिख दिया है, y पे कुछ भी नहीं। सेकेंड लाइन में वो यूज़र से इनपुट ले रहा है y, एक इनपुट ले रहा है और वो y में सेव कर रहा है। इस केस में आपके पास आपने एज्यूम करना है कि यूज़र क्या इनपुट करेगा। ड्राई रन में जब इनपुट लेते हैं तो उसको एज्यूम कर लेते हैं। तो हमने एज्यूम किया है कि यूज़र 5 एंटर करेगा। आप 10 ले सकते हैं, आप 20 ले सकते हैं, आप 70 ले सकते हैं, कोई भी एक नंबर लेना है। तो y की वैल्यू 5 हो गई है जबकि x की वैल्यू 0 ही है। उससे अगले स्टेप में x जो है उसको असाइन हो रहा है y इंटू 2, तो पहले y को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है और वो x को असाइन कर रहा है। दैट मीन्स y की वैल्यू है 5, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 10 आया, 10 x को असाइन कर दिया। अब यहाँ पे x की वैल्यू चेंज हो गई है लेकिन y की वैल्यू सेम ही है। उससे अगले केस में वो आउटपुट कर रहा है x को, तो यहाँ पे x की वैल्यू वही है, y की वैल्यू वही है, लेकिन आउटपुट में 10 सेव हो गया जो कि x
में सेव था, तो आउटपुट में 10 डिस्प्ले हो गया। सो इस तरह से हम ट्रेस टेबल बनाते हैं। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। सो एक और एग्जाम्पल है जिसमें हम एक एल्गोरिथम है वो ले रहे हैं जो कि यूज़र से 5 नंबर्स इनपुट लेता है, 5 नंबर्स एज इनपुट फ्रॉम द यूज़र। फिर क्या करता है कि उसकी कैलकुलेट करता है सम और एवरेज। सम भी कैलकुलेट करता है 5 नंबर का और एवरेज भी, और उसे स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाता है, सम को भी और एवरेज को भी। तो पहले एल्गोरिथम देख लेते हैं। अगेन स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है, ये मस्ट है एक एल्गोरिथम का, स्टार्ट और एंड। फिर स्टेप्स लिखे गए, ठीक है। स्टेप 1 में उसने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है सम, एक एवरेज। इसमें वो सम स्टोर करेगा, इसमें वो एवरेज स्टोर करेगा, और एक उसने लिख दिया है टोटल नंबर्स, ठीक है, जितने नंबर आप ऐड या सम या एवरेज इनकी लेना चाहते हैं। उसके बाद उसने 5 नंबर एज ए इनपुट लिए हैं यूज़र से। अभी तक हम 4 ले रहे थे या 2 ले रहे थे या 1 ले रहे थे, उसने 5 लिए। उनको नाम भी दे दिया, N1, N2, N3, N4 एंड 5। इसके बाद इन सब वेरिएबल्स में वैल्यू आ जाएगी। अब उसने इन सब का सम लिया है, सिंपल एडिशन, और उसको सेव कर दिया है सम में। फिर उसने उस सम को टोटल नंबर पे डिवाइड करके एवरेज मालूम कर लिया। जब उसके पास एवरेज आ गई है, अब वो सम को और एवरेज को प्रिंट कर रहा है। सो लेट्स सी इसका ट्रेस टेबल कैसे बनेगा। इस वीडियो को पॉज करके एक दफ़ा खुद ट्राई करें ट्रेस टेबल बनाने की। सो ये इसका ट्रेस टेबल है, ठीक है। अगेन फर्स्ट कॉलम स्टेप नंबर है, सेकंड कॉलम एल्गोरिथम की लाइन है, फिर वेरिएबल्स हैं जितने भी वेरिएबल्स के अंदर है, और एक आउटपुट है, ठीक है, एक कॉलम आउटपुट का है। सो सबसे पहले आपने स्टेप वाला कॉलम फिल कर देना है, एल्गोरिथम की लाइंस वाला कॉलम फिल कर देना है। उसके बाद आपने ये जो सारे कॉलम हैं, ये एक एक जो आपका स्टेप है उसको एग्जीक्यूट करते जाना है और आपने फिल करते जाना है। सो लेट स्टार्ट। सबसे पहला है, इसमें उसने 3 वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज की हैं। सम की वैल्यू 0 यहाँ पे, एवरेज की वैल्यू 0, टोटल नंबर की वैल्यू 5, ठीक है। फिर उसने 5 नंबर यूज़र से इनपुट लिए हैं सेकेंड लाइन में। अब आप एज्यूम कर लें वो 5 नंबर क्या होंगे, कोई भी नंबर आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। और सम, एवरेज और टोटल की वैल्यू वही रहेगी। थर्ड लाइन में या थर्ड स्टेप में उसने सम किया है जो 5 इनपुट नंबर आए थे उनका। सो इन सब का आपने, ये जो सब हैं इनका सम लेना है। वो सम 160 बनता है, तो अब सम की वैल्यू जो सम करके वैल्यू आई है वो सम वेरिएबल में सेव करनी। तो सम वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई। उसके बाद उसने एवरेज मालूम किया, तो इसका मतलब है ये सारे नंबर्स ऐड करके 5 पे डिवाइड किया, तो वो हमारे पास 32 आता है। तो उसने 32, आप देखें टोटल नंबर की वैल्यू वही है, लेकिन एवरेज और सम की वैल्यू 0 से चेंज हो गई है फोर्थ स्टेप में। उसके बाद उसने वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज नहीं की, बल्कि प्रिंट किया है सम को। अभी उसने सम को प्रिंट कर दिया, सम इज़ 160। उसके बाद उसने एवरेज को प्रिंट किया, तो एवरेज प्रिंट होगी विच इज़ 32। सो एक सम यहाँ पे पड़ा था, एवरेज यहाँ पे, तो उसने प्रिंट कर। इसमें याद रखने वाली बात यह है कि जब सम प्रिंट हुआ है, एवरेज उसके बाद प्रिंट हुई है, तो जो चीज़ प्रिंट हो जाती है वो वहीं रहती है। तो इसलिए सम भी लिखा हुआ है और एवरेज भी लिखा हुआ है। अगर इसके बाद कोई और प्रिंट स्टेटमेंट होती तो वो थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट आती। तो जितनी प्रिंट स्टेटमेंट होंगी उतनी दफ़ा आउटपुट में ये नज़र आएगा। आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। विद दिस वी एंड अवर लेक्चर। इस फाइनल पार्ट ऑफ लेक्चर 8 में हमने देखा फ्लो चार्ट क्या होता है, ट्रेस टेबल और ड्राई रन क्या होता है। फ्लो चार्ट एक ऐसा टूल है जो कि एल्गोरिथम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए शो करता है। इट कन्वर्ट्स एन एल्गोरिथम इनटू अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। उसके लिए कुछ सिंबल्स डिफाइन किए गए हैं, उन सिंबल्स को हमने देखा। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखी फ्लो चार्ट की।
फिर हमने ट्रेस टेबल और ड्राई रन को देखा। ट्रेस टेबल जो है वो बेसिकली एक टेबल होता है जिसके ज़रिए अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर हो तो उसे फाइंड किया जाता है। सिमिलरली ड्राई रन जो होता है वो किसी एल्गोरिथम को या उसके किसी ख़ास हिस्से को मैन्युअली एग्जीक्यूट करने को कहते हैं। तो जब हम ट्रेस टेबल बनाते हैं तो एक एक एल्गोरिथम की लाइन को मैन्युअली एग्जीक्यूट करते हैं या ड्राई रन करते हैं और फिर ट्रेस टेबल को फिल आउट करते हैं। ट्रेस टेबल में अगर जो आउटपुट आता है वो आउटपुट ना हो जिसे हम चाहते हों, जो चाहते हों हम आउटपुट वो ना हो, इसका मतलब है कि आपके एल्गोरिथम में कोई प्रॉब्लम है, कोई एरर है और उसे ठीक किया जाए। With this, we end this final part of lecture 8.